नमस्कार। चलिए फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा उससे अलग है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म जैसे आप लोग जानते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी, ठीक है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस टी हो जाएगा। आप इसे एक बार ध्यान से देखें कि अगर हम लिखते हैं कॉस टी का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम आपका प्लस सी छूट रहा है। जी हाँ, प्लस सी छूट रहा है हमारा। जब भी ये इंडिफिनिट इंटीग्रल हो, यहाँ पर हमारा प्लस सी लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए सिमिलरली लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होते हैं जुड़े हुए। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि अगर आपका LFT लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT आपका क्या है, FS है। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT आपका FS है, तो आप इस L को आप उधर भेजते हो, L गोज ऑन अदर साइड, सो L इनवर्स, ये अगर उस साइड जाता है तो L इनवर्स FS आपका बन जाएगा, और ये आपका L इनवर्स FS क्या हो जाएगा, ये आपका FT हो जाएगा। ठीक है, सो योर L इनवर्स FS इज इक्वल्स टू L इनवर्स FS इक्वल्स टू FT। तो ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है और ये आपका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग जब भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, हम लोग FT को ऑपरेट करते हैं एंड वी गेट व्हाट, फंक्शन ऑफ S। और जब हम बात करते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, तो हम S को ऑपरेट करते हैं एंड वी गेट द फंक्शन ऑफ T। क्लियर? तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT अगर आपका FS है, तो इस FS का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका FT हो जाएगा। ठीक है, इस FS का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, FT हो जाएगा। मतलब FT को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो FT को हम बोल सकते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FS। FT क्या कहलाता है, FT जो है वो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है FS का, और FS क्या होता है, तो FS जो होता है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है FT का। ठीक है, क्लियर? और FS को हम लोग क्या बोलते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। L इनवर्स क्या होता है, तो L इनवर्स हमारा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है। जैसे L क्या होता है, तो L आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है, और L इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर t, तो e टू दी पावर t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s-1। ये हम जानते हैं e का पावर at, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि e का पावर at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1/s-a। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, 1 है ना, 1 इंटू टी मतलब 1 है, तो L ऑफ e टू दी पावर t आपका क्या हो जाएगा, तो इट्स 1/s-a। a मतलब क्या है, a के प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। चलिए, तो ये आपका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर t अगर आपका 1/s-1 है, तो इसका इनवर्स लैपलेस क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लैपलेस के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले रखे हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर आप t के फंक्शन को ऑपरेट करके s का फंक्शन ला रहे हो, मतलब वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, और अगर आप s के फंक्शन को ऑपरेट करके t का फंक्शन ला रहे हो, तो वो आपका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये फंक्शन से हमारा, ये हमारा इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। अगर हम लिखते हैं 1/s का इनवर्स लैपलेस क्या होता है, 1 होता है। 1/s² का t टू दी पावर 1 होता है। t टू दी पावर 1 बोलो या फिर ओनली आप t बोलो। 1/s टू दी पावर n का क्या होता है, तो t टू दी पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। 1/s-a का क्या होता है, तो इट्स e टू दी पावर at। 1/s² प्लस a² क्या होता है, तो इट्स 1/sin at। अब कैसे होता है इन सबको मैं आपको डील करके बताऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सिमिलरली हमारा अगर हम लिखते हैं s/s² प्लस a², इसका इनवर्स लैपलेस क्या होता है, तो इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है cos at। 1/s² माइनस a², इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो 1/a sin हाइपरबॉलिक at। s/s² माइनस a², इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो cos हाइपरबॉलिक at। अब कैसे होता है, चलिए एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s, ये तो हम जानते हैं ना कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटरी फंक्शन इक्वल्स टू 1/s। सो अगर दिस लैपलेस गोज ऑन अदर साइड, सो इट विल
what? So it will L inverse 1 by s. It will L inverse 1 by s, and L inverse 1 by s equals to what? 1. So Laplace inverse या और inverse Laplace of 1 by s equals to क्या? 1. क्लियर? तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले को प्रूफ, हमारा फर्स्ट क्या था कि 1 by s का Laplace इनवर्स क्या होता है? तो 1 होता है. ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे, थर्ड को प्रूफ करेंगे. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हम जानते हैं कि t टू दी पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है. तो t टू दी पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है n का फैक्टोरियल बाय s टू दी पावर n प्लस 1. ठीक है, तो अगर हम इस t को चेंज करते हैं t का t n को चेंज करते हैं n माइनस 1 में. ठीक है, n टेंस टू व्हाट? n माइनस 1. तो l का l लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है, n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1. n को हमने रिप्लेस किससे किया? n माइनस 1 से. तो यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n के प्लेस पे क्या? n माइनस 1. तो अगर आप n के प्लेस पे लिखते हो n माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल. सो यू गेट व्हाट? यू गेट n ओनली. सो दिस इज व्हाट? s टू दी पावर n. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n. ठीक है, तो आपका t टू दी पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो ये दिस लैप्लेस ऑपरेटर इफ गोज ऑन अदर साइड देन इट विल व्हाट? देन इट विल l इनवर्स n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n. सो दिस इज इक्वल टू t टू दी पावर n माइनस 1. सो अगर हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, इफ this constant taken out from this so this constant is taken out from this Laplace transform, so it will what? So it will n minus 1 factorial L inverse 1 by s to the power n. Clear? So this become what? So this become t to the power n minus 1 upon n minus 1. ठीक है, और ये हमारा दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? सो दिस इज इक्वल्स टू टी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाय s टू द पावर n का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? व्हाट विल बी द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय s टू द पावर n? सो इट विल बी t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट? तो t का हम जानते हैं 1 का फैक्टोरियल, पावर 1 है मतलब 1 का फैक्टोरियल बाय s स्क्वायर हो जाएगा. अगेन हम इफ दिस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर गोज ऑन अदर साइड, सो इट विल बी t इज इक्वल्स टू l इनवर्स 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 बाय s स्क्वायर. सो l इनवर्स 1 बाय s स्क्वायर इज इक्वल्स टू t. क्लियर? अब आप लोगों को बाकी सारा खुद निकालना है. बाकी सारा मतलब क्या? जैसे हम लोग ये जानते हैं कि l ऑफ a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये साइन 80 होता है. ठीक है, ये साइन 80 होता है. अब ये आपका ए कांस्टेंट है, सो इज टेकन आउट फ्रॉम दिस ऑपरेटर. सो ये आपका ए L1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन 80. नाउ इस ए को हम अगर इस साइड लेके आते हैं तो इट्स 1 बाई ए. तो ये आपका, ठीक है, सो अच्छा हाँ एक मिनट, एल इनवर्स पे जा रहे हैं ना आप लोग. सो एल इनवर्स ऑफ 1 बाई दिस इज इक्वल्स टू हमारा ये आ गया. अच्छा ये कैसे आ गया? इसका बेसिक पे चलते हैं. चलिए इसके बेसिक पे चलते हैं. हम ये जानते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता है. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल्स टू आपका होता है ए बाई एस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इतना होता है सो दिस इम्प्लाइज दैट ये उस साइड जाएगा. तो साइन 80 इज इक्वल्स टू एल इनवर्स ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, साइन 80 इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो एल इनवर्स ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये ए हमारा कांस्टेंट इससे बाहर निकल जाएगा, तो इट्स ये बाहर निकल जाएगा तो ए हो जाएगा. और ये ए अगर इस साइड आएगा तो 1 बाई ए, तो 1 बाई ए साइन 80 इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, ये ए तो बाहर निकल चुका था तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से आप सारे फॉर्मूलाज को खुद से अब डील कर सकते हो. चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना बड़ा इजी है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहले 3s माइनस एस अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 25. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसको सेपरेट फ्रैक्शंस बनाने पड़ते हैं. सो वी नीड टू फाइंड इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब कि एल इनवर्स ऑफ दिस निकालना है. ठीक है, तो एल इनवर्स ऑफ दिस का मतलब क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं.
एल इनवर्स ऑफ दिस का मतलब क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं तो एक बार दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब ये हमें करना क्या था, सो एल इनवर्स ऑफ दिस का मतलब एक बार इसका लैप्लेस इनवर्स और एक बार इसका लैप्लेस इनवर्स, क्योंकि लैप्लेस जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी प्लस जी टी अगर दो फंक्शन का निकालना है, ठीक है, तो लैप्लेस का ये प्रॉपर्टी की लिनियरिटी को फॉलो करता है, मतलब एल ऑफ एफ टी हो जाएगा प्लस एल ऑफ जी टी हो जाएगा। सिमिलरली इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी होता है कि अगर आपका एल इनवर्स एफ एस प्लस जी एस है, ठीक है, तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, मतलब कि दिस इज ऑपरेटेड विथ दिस, मतलब एल इनवर्स एफ एस वन टाइम, देन अगेन ये एक बार इसके साथ जाएगा तो एल इनवर्स ये आपका हो जाएगा जी एस, ठीक है, ये सेपरेट भी होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक बार दिस के साथ एल इनवर्स, एक बार दिस के साथ एल इनवर्स। आगे बढ़ती है 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सो एल इनवर्स ऑफ एस बाई दिस, माइनस का माइनस 8 कांस्टेंट बाहर निकल गया, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई दिस। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला जितना भी देखे सारे फॉर्मूला में हमारा क्या था, तो सारे फॉर्मूला में हमारा वो आपका सारे फॉर्मूले में हमारा क्या था, तो सारे फॉर्मूले में हमारा ये आपका एस स्क्वायर था, कहीं भी ए एस स्क्वायर नहीं था, मतलब एस स्क्वायर का कुछ भी आपका बोल सकते हो कुछ भी आपका कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड नहीं था। तो सबसे पहले हम इस एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ही 4 कॉमन निकालेंगे, तो 3 का 3 एल इनवर्स एस बाय टेकिंग 4 कॉमन आउट फ्रॉम दिस expression, so we get what, s square plus 25 by 4 minus 8 L inverse 1 by taking 4 common out from this expression also, so we get 4, then s square plus 25 by 4, now it's 3 by 4 L inverse s by this means s square plus 25 by 4, and 25 by 4 we can write 5 by 2 whole square, again minus 8, 4 is taken out from here, so we get 8 by 4 L inverse 1 by s square plus 5 by 2 whole square, so it's 3 by 4. What is the formula of this, s by s square plus a square, so it will cos at, so what is the value of a means 5 by 2, so it's a cos 5 by 2t minus 8 by 4 means 2 L inverse of this equals to 1 by s square plus a square, so 1 by s square plus a square is what, so it's 1 by a sin 80, so 1 by a means 1 by 5 by 2 sin 80 means 5 by 2 into t, again 3 by 4 cos 5 by 2t minus ये 5 by 2 हमारा क्या हो जाएगा 2 by 5, so 2 to 4 by 5 sin 5 by 2t, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको निकालना है एल इनवर्स 1 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो आपका सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, तो आपका 1 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए बाय एस प्लस बी एस प्लस सी बाय एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो दिस इज इक्वल टू आपका ये 1 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एलसीएम देंगे तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 एस एस कैंसल, तो ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस, ठीक है, दिस कैंसल, सो हमें क्या मिलता है, सो हमें मिलता है 1 इज इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस, ठीक है। अब हम पुट करते हैं s का वैल्यू 0, अगर s का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये 1 इज इक्वल टू a का a, 0 का स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 0 प्लस ये 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0, मीन्स हमारा a इज इक्वल टू 4a प्लस 0 यानी कि 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, इट्स 1 बाय 4, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पुट करेंगे, कुछ भी पुट करो, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार -1 पुट कीजिए। आप यहाँ क्या करोगे, सो दिस पुट करिए अपने मन से कोई भी एक वैल्यू, लाइक s का वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 का 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या था 1 बाई 4,
1 का स्क्वायर प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 1 प्लस 4 5, तो ये आपका 5 एंड प्लस b इंटू एस, मतलब b1 जब b, तो ये b प्लस c इंटू 1, तो छोड़ दीजिए इतना ही हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट योर b प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c, ये 1 इज इक्वल टू 5/4 प्लस b प्लस c, तो ये पूरा उठ के उधर जाएगा, तो 1 माइनस 5/4। सो दिस इंप्लाइज दैट योर b प्लस c इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1/4 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन आप पुट करो s का वैल्यू -1, तो ये 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 s स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मतलब +1 प्लस 4 यानी कि अगेन ये 5 प्लस b इंटू -1 यानी कि -b प्लस c इंटू s मीन्स -1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 5/4 इज इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस b प्लस माइनस c, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट योर b माइनस c इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 5/4 मतलब अगेन -1/4। ये इक्वेशन 2। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका प्लस c माइनस c कैंसल आउट, 2b इज इक्वल टू -1/4 -1/4, तो इट्स -2/4। सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू व्हाट, 2 कैंसल -1/4। एंड अब हमें किसका c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम इसी से निकाल सकते हैं, सिंस क्योंकि b प्लस c इज इक्वल टू -1/4। सो दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू व्हाट -1/4 प्लस c इज इक्वल टू -1/4। सो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू -1/4, दिस गोज ऑन अदर साइड, so it's plus 1/4 -1/4 plus 1/4 कैंसल, so c is equals to 0। so हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/this इक्वल्स टू आपका ये था, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा a मीन्स 1/4/s प्लस b इंटू एस, तो bs, ठीक है। तो b का वैल्यू -1/4, s का s प्लस c मीन्स व्हाट 0 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 1/4 इंटू 1/s इसको हम ले ही सकते हैं, प्लस माइनस 1/4, इसे भी हम 1/4 कर ही सकते हैं बाहर 1/4 प्लस 0, तो 0 को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे इतना बच गया -1/4 इंटू एस, ठीक है। तो ये -1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये s/s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। सो नाउ टेकिंग लैपलेस इनवर्स, तो अगर इसमें हम लैपलेस इनवर्स लेंगे ऑफ दिस, यही तो हमें निकालना था, 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एक बार लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस यानी कि 1/4 इंटू 1/s माइनस, तो अगेन लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस यानी क्या 1/4 इंटू s/s स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू, ये 1/4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये L इनवर्स ऑफ 1/s हो गया। अगेन इसके बाद माइनस था ना, ये माइनस, तो माइनस ये 1/4 कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, ये आपका L इनवर्स ऑफ दिस यानी कि s/s स्क्वायर प्लस 4। सो 1/4 1/s का लैपलेस क्या होता है, तो 1/s का लैपलेस आपका होता है 1, अगेन -1/4 इंटू L इनवर्स s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4 को आप लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है cos AT, ठीक है। तो ये हमारा, आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो 1/4 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ आपका 1 माइनस यहाँ आपका cos 2t आंसर। तो आपका L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, सो इट 1/4 1 माइनस cos 2t, क्लियर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। और इस तरीके से ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक था वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी लैपलेस इनवर्स का, मतलब इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकेंड शिफ्टिंग, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग का लैपलेस कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट शिफ्टिंग ऑफ लैपलेस एंड सेकेंड शिफ्टिंग ऑफ लैपलेस। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलो, और घर पे बैठ के, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।